अगेन इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में 1.3 के बाकी जो दो क्वेश्चन बचे थे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देन आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन दोनों के बीच में आपको तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। पहले इन दोनों का दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं दशमलव प्रसार और एक दूसरा मेथड भी बताऊँगा, दोनों से करेंगे। जैसे अगर मैं 5 से इसको 7 से इसको 5 में भाग करूँ तो सबसे पहले 7 सत्ते 49, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है कि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 0 आएगा। 7 एकम 7, इसे घटाएंगे तो 3 आएगा 0, 7 चौको 28, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 1 0 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, 7 8 56, और यहाँ पे फिर आपका 4 0 आया, 7 5 35, इसे घटाएंगे तो 5 आएगा। देखो शुरुआत में भी 5 था और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद दोहराएगा। अब दोहराएगा मतलब यहाँ पे लगा देंगे, रेखड़ी लगा देंगे, फिर इसको 11/9 इसे भाग करेंगे 0.0, 11 से करेंगे 11 8 88, घटा देंगे तो यहाँ आएगा 2। अब क्योंकि दशमलव लगा है तो 1 0 आ सकता है, 11 से एक बार में 11, फिर 9 आया है। देखिए फिर 9 आया है, इसका मतलब बार बार वही दोहराएगा। जब बार बार दोहराएगा इसका मतलब क्या कर देंगे, रेखड़ी लगा देंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल कह रहा है कि इसमें तीन आपको अपरिमेय संख्या है ऐसा दशमलव प्रसार वाला लिखिए जो रिपीट भी ना करे और दोहराएगा आपका रुके भी ना। अब देखिए 7 है और यहाँ 8 है, इन दोनों के बीच में लिख लेंगे 0.71, 7.71, 3 बार 7 1, और आगे बढ़ा दीजिए, फिर लेते हैं 0.72, 7.72, 3 बार 7 2, आगे बढ़ा देते हैं, एक बार ले लेते हैं 0.8, 0.88, 0 3 बार 8, आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दशमलव प्रसार के बारे में नहीं कहा था, सिर्फ कहा था उनके बीच के संख्याओं को लिखना है। बीच का संख्या मतलब देखोगे क्या मैं 5 है और ये 7 है, 5 किसका वर्गमूल होता है 25 का, और ये किसका वर्गमूल होता है 49 का। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तो 5 को भी लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ लिख दिया मैंने। उसी तरह 9 को लिखेंगे, 9/11 है, 9 किसका वर्गमूल होता है 81 का, और ये किसका वर्गमूल होता है 121 का। अब सिंपल है, 25/49 से बड़ा और इससे छोटा कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं जो कटेगा, बिल्कुल ना कटे। 25 से एक बड़ा क्या होता है 26, और 49 से एक बड़ा क्या होता है 50, लिख लीजिए, ये भी आंसर आ जाएगा। और इसे काट के सॉल्व कर ले रहे हैं, 26 हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 25, लेकिन ये रूट है। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा लेकिन नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल बिना कटने वाला भी ले सकते हैं, 27/51 रूट में कट जा रहा है आपका, 3 से 9 बार में और 3 से 17 3 51, और रूट में ऊपर वाला कितना आ जाएगा 3 और नीचे वाला आ जाएगा √17। एक और ले सकते हैं, इसमें तो 3 लाना है तो सिंपल 26 27 28 ले रहे हैं, और उसको 53 ले लेना अपने मन से, क्योंकि 28 में कोई परफेक्ट होता नहीं है। तीनों इसका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है कि ये तरीका भी आप कर सकते हैं और ये तरीका भी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपको इनकी से ज़्यादा 25 से ज़्यादा 26, 49 से ज़्यादा 50 लेना है, इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखिरी है, परिमेय और अपरिमेय पर जानना है। 9वां क्वेश्चन इजी सा है, मैं इसको कंप्लीट इस वीडियो में कर देंगे। देखिए इसमें क्या दिया है आपको 9 नंबर में, कि आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। और √23 है, क्या जो आपका वर्गमूल 23 होता है इसका हल निकाला जा सकता है। आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका दशमलव प्रसार ना तो रिपीट होगा और ना ही रुकेगा, तो इसको कहेंगे हम क्या है आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। दूसरा नंबर देखिए, इसका दूसरा नंबर दिया √225। अब √225 हमने पढ़ा है क्या होता है 15 होता है। अब 15 आपका सिंपल परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। थर्ड इसका दिया है आपको 0.3796, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और शांत दशमलव प्रसार याद करिए परिमेय संख्या का होता है। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय, हो गया परिमेय। नेक्स्ट 4 नंबर, इसका है 4 नंबर आपका 7.478, 478 रुकिए और यहाँ से रिपीट कर रहा है। देखिए 4 7 8 4 7,
अब फिर बार बार वही आता है, तो परिमेय संख्या का या तो शांत होता था और या तो अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब दोहराना, रिपीट करना। रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या होगा हमारा, परिमेय होगा। एक आखिरी वाला ऐसा देख लेते हैं, दिया आपको 1.101, 0.001, 3 बार 0 1, 4 बार 0 और यहाँ पे डैश डैश। देखो यहाँ पे सेम पैटर्न दोबारा दोहरा लेते हैं। सिंपल सी बात है, रुक भी नहीं रहा है और दोहरा भी नहीं रहा है। तो ऐसा किसका होता था, अपरिमेय का होता था। ऐसा अपरिमेय का होता था। अब देखिए ये आसान था और इजी भी था। इसी के साथ आपका 1.3 का जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। आई होप थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स हो ही रहा है मुझसे, लेकिन आई होप अगले कुछ वीडियो के बाद मेरा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।